हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जटाई एकेडमी। मे द फोर्स बी विद यू। तो आज हम लोग इंग्लिश में वापस अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड आज हम लोग करने वाले हैं फिर से वही अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। ये हम करेंगे आज 151 से 200 तक एंड दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर, ठीक है ना। तो जितने भी ये वन वर्ड्स हैं ये सभी के सभी वो हैं जो कि रिपीटेड पूछे गए हैं मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स अभी तक। तो मिनिमम 3 टाइम्स सोचो अभी तक पूछे गए हैं। कई ऐसे हैं जो कि 7 बार भी पूछे गए हैं, कई 6 बार भी पूछे गए हैं। जो हमने स्टार्ट किए थे वो 7 बार थे, फिर उसके बाद 6 वाले आए, फिर 5, फिर 4, फिर अब 3 वाले अब हमें ख़त्म करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला 151 से आज हमें स्टार्ट करने थे। पेन अच्छा नहीं है यार, एक तो कलर का भी मज़ा नहीं आ रहा ना। चलो ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और enthusiastic। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और enthusiastic कि किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, तो इसे हम बोलते हैं एपैथी। क्या बोलते हैं हम इसे? एपैथी, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं उदासीनता। क्या बोलते हैं हिंदी में? उदासीनता। अब नेक्स्ट करते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ट्रेड, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? एप्रेंटाइज। एप्रेंटाइज इज नथिंग बट समवन स्टूडेंट, उसे बोलते हैं एप्रेंटाइज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। अ पर्सन चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर बोलते हैं इस इंसान को, ठीक है। हमने देखा भी कई बार आर्बिट्रेटर कोर्ट्स भी हमारे बैठाए जाते हैं। तो एक मिनट अपना रोटेशन ऑन इंग्लिश, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 154। 154 पे हमारा अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस। अ पर्सन ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेस। ये तो तुम्हें पता ही है, बचपन में सबका सपना होता था कि भैया हम बड़े होकर क्या बनेंगे? एस्ट्रोनॉट बनेंगे। क्या बनेंगे? एस्ट्रोनॉट। सपना देखते थे ना बचपन में सब, मैं भी देखता था। अब नेक्स्ट देखते हैं 155। तो प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? असाइलम। और असाइलम का एक मीनिंग क्या और होता है? अ हॉस्पिटल वेयर मेंटली इल आर ट्रीटेड। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, वो पता क्या करती हैं? जो ये खालिस्तानी जितने भी आतंकवादी होते हैं, इनको ना असाइलम दे के बोलते हैं कि आप मतलब असाइलम के नाम पे बोलते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ सेफ रहिए। और इसका रीज़न पता क्या है? हर कंट्री चाहती है कि दूसरी कंट्री के पास ना उनके पास कोई लेवरेज हो दूसरी कंट्री के खिलाफ। यूएसए कनाडा में यही मेन रीज़न है। कनाडा में तो चलो वोट बैंक पॉलिटिक्स आता है, लेकिन यूएसए का मेन रीज़न ये है कि वो आज से 10 साल या 20 साल आगे की सोच रहे हैं कि जब इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कंपेयर टू व्हाट वी आर नाउ, तो तब उनके पास एक लेवरेज होगी जो क्या होगी? ये खालिस्तानी होंगे, ठीक है। कलर चेंज करते हैं फिर से। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट।
तो उसे हम बोलते हैं बेल, क्रिश्चियन बेल। नहीं, क्रिश्चियन बेल एक एक्टर का नाम है, यहाँ पे है सिर्फ बेल, ठीक है ना, मैंने ऐसे बोला, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जल्दी बताओ, ज़्यादातर आता होगा तुम में से, किसी को नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, अभी सीख लेना। तो इसे हम बोलते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। देख लो भैया, ऐसी ऐसी चीज़ें भी पूछते हैं वन वर्ड में तुमसे एसएससी में, तो ठीक है, लेवल देख के चलो। बस यही है कि जो अभी हमारे पास टाइम है ना, स्मार्ट स्टडी पे फोकस करो रादर दैन हार्ड स्टडी, ठीक है ना। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। सोल्जर्स हमारे किस में रहते हैं? बराक्स। किस में रहते हैं हमारे सोल्जर्स? बराक्स, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली आर्टिकल। ये तुम लोगों ने जब बचपन में पीपीटीज भी बनाते होगे, इवन या रिसर्च पेपर लिखते होगे अपने कॉलेजेस के टाइम पे, तो वहाँ पे लिखते होगे तुम्हें लास्ट में, तो इसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोफाइल कौन होता है? वो इंसान जो बुक्स से प्यार करे, पर्सन हु लव्स बुक्स, वो होता है हमारा बिब्लियोफाइल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अ पर्सन हु इज़ intolerant towards those holding different opinions। अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो तुम ठीक है, अगर नहीं करते तो मैं तुम्हें लेके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाऊँगा, बिल्कुल ही तुम्हारी बात को रिस्पेक्ट नहीं करूँगा कुछ। ये जो वाला बिहेवियर होता है ना, तो उन लोगों को हम बोलते हैं बाइगट या बिगॉट, जो भी तुम्हें सही लगता है आपको प्रोनाउंस करना। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, इसे क्या बोलते हैं भैया जी? हम बॉटनी। क्या बोलते हैं इसे? बॉटनी। नेक्स्ट इज 162, हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड। कोई भी हार्श या डिस्कॉर्डेंट यानी अनप्लेजेंट साउंड है अगर, या कोई भी लाउड या डिसएग्रीएबल साउंड है हमारी, तो उसे हम बोलते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी, क्या बोलते हैं उसे? कैको। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन। कोई स्पेशल पेन मैं ले लूँ, जैसे यहाँ से देखो ये कैलीग्राफी वाले पेन, ब्यूटीफुल। देखो इस पेन में ऑल टुगेदर जो राइटिंग आ रही है वो अलग आ रही है, मतलब मेरी राइटिंग तो वैसी गंदी आ रही है, बट इसका जो पैटर्न, जो डिज़ाइन आ रहा है वो देखो तुम, काफ़ी अलग आ रहा है। ब्यूटीफुल पेन यूज्ड, यानी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। विद अ स्पेशल पेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ठीक है। अब नॉर्मल पेन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्मॉल बिल्डिंग, अ स्मॉल बिल्डिंग या रूम फॉर क्रिश्चियन वर्शिपिंग। वर्शिप, अब ये कहीं भी हो सकता है, किसी स्कूल में हो सकता है, किसी प्रिजन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं चैपल। क्या बोलते हैं? चैपल। नेक्स्ट देखते हैं 165, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च।
उसे क्या बोलते हैं भैया जी? उसे बोलते हैं कॉयर। क्या बोलते हैं? कॉयर। नेक्स्ट देखते हैं अब, द यूज़ ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। द यूज़ ऑफ many words where only few are necessary, यानी ज़रूरत से ज़्यादा शब्द यूज़ करना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमलोक्यूशन। इसे मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ से, लोक्यूशन। जहाँ पे भी LOC लो हो, लो को, इसका जो ये एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है स्पीच से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सर्कमलोक्यूशन इज ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू अग्री, टू गेट समवन टू अग्री बाय फोर्स और थ्रेट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? कोवर्जन। क्या बोलते हैं भैया जी से हम? कोवर्जन, या ज़ोर ज़बरदस्ती अगर हिंदी में बोलें अपनी देसी भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन दैट वन वर्क्स विद प्लेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कलीग। जिसके साथ आप काम करते हो वो कौन है? आपका कलीग, ठीक है ना। ईजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक इंसान से दूसरे में आराम से फैल जाए। ऐसे बीमारी को हम क्या बोलते हैं? कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस। जब हमने बायोलॉजी में डिजीज़ वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने देखा था कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कलर दूसरा दे देते हैं ना, मन भर गया इस कलर से। 170, अ पर्सन हु कैन make himself feel at home in any country, उसे किसी भी देश में जाके ऐसा नहीं लगेगा कि वो बाहर का है, उसे अपनापन से ही लगेगा। तो भैया ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, या अ पर्सन हु इज़ अ सिटीजन और नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। सिटीजन of the world and not of the country। अब ऐसा हकीकत में नहीं है, बस एक बोलने के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो यही है वो हमारा कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, तो ये कौन होते हैं भैया? हमारे क्यूरेटर। कौन होते हैं हमारे? क्यूरेटर। देखो राइटिंग है तो वैसे तुम्हें समझ आ रही होगी ना, मैं क्योंकि बस तो बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, बट स्टिल राइटिंग इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं होता। बेकार तो है, देखो मैं अग्री करता हूँ, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि शायद तुम्हें समझ ना आए, ठीक है ना। अ पीरियड ऑफ 10 years, उसे हम क्या बोलते हैं? डेकेड। क्या बोलते हैं उस पीरियड को हम? डेकेड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, जो वेस्ट के हिसाब से खतरे में है। Next is a doctor who studies, specializes in and treats skin diseases, जो हमारे सिर्फ स्किन के डॉक्टर्स होते हैं।
उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं भैया जी डर्मेटोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट, DERMATOLOGIST, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कॉन्वर्जेशन, वन हु लिसन्स secretly to private convos, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? ईव्सड्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 176, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, जिसकी बहुत अजीब सी आदतें हों, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं उसे? एक्सेंट्रिक, ठीक है, या विचित्र, जो हिंदी में हम बोलते हैं ना विचित्र। तो इस एक्सेंट्रिक का हिंदी क्या हमारा? विचित्र। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ पीपल with their environment, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है ना, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं कि उसका हमारा इंटरेक्शन क्या है, कैसे है, तो उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया जी हम उसे? इकोलॉजी। फिर से चेंज कर लेते हैं 178। क्या आदत है, मैं हमेशा नीचे का सर्कल बनाते हुए हाथ उठा लेता हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो वन हु इज़ preoccupied with his own interest, तो एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। एक तो हमारा ईगोटिस्ट जो कि सिर्फ खुद की ही तारीफ करता है, एक होता हमारा ईगोइस्ट जो कि सिर्फ अपना ही मतलब देखता है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्फ प्रेजेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मुँह में मिट्टू बनने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही बात मतलब ही होने की। फिर हमारा नेक्स्ट 179, ठीक है। एक सेकेंड में से रख लूँ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग, ability to understand another person, या मैन कुछ भी लिखो, मैन्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी, ठीक है ना भैया। अब अगला देखते हैं 179। हाँ, आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 100, वो 200 हमें ख़त्म करना है टोटल, 180 पे हम आ चुके हैं। तो हिप हिप हुर्रे। तो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, समथिंग दैट लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तुम्हारी बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफीमेरल की, एफीमेरल। नेक्स्ट इज 181, widespread outbreak of a disease, widespread outbreak of a disease, उसे हम क्या बोलेंगे भैया जी? उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक। तो ये होता है हमारा वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़। नेक्स्ट इज, और जब ये लोकल होता है तो उसे हम बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है ना। समथिंग विच लास्ट्स फॉरएवर, जो कभी नष्ट ना हो, वो होता है हमारा एटर्नल। जो अनंत होता है, अनंत हम बोलते हैं ना, तो वो हमारा एटर्नल। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज ट्राइड, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज
फॉर समवन हु हैज़ डाइट। क्या होता है ये हमारा? यूलॉजी। यूलॉजी ये हो गया हमारा 183। अब देखते हैं 184। अ पर्सन हु wastes his money on luxury। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। जो खर्चीले लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है, फिजूल खर्च जो करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट है, लैविश हैं। नेक्स्ट देखते हैं 185। तो 185 अपना देखना है। अ शॉर्ट स्टोरी with animals as characters। तो इसे हम बोलते हैं फेबल। अब इसमें देखो कोई बहुत चीज़ें ऊपर नीचे करता है, बोल देगा कि भैया उसमें मॉरल होता है या कुछ मॉरल एंडिंग होती है, ऐसा कुछ। तो तुम्हें पता है कि बस अगर उसमें लिखा है विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स तो वो हमारी फेबल ही होगी। कलर चेंज, नहीं दूसरा कलर लेते हैं आपकी बात पे। कौन सा दें? यही है कि बस ये लेते हैं। चलो नेक्स्ट इज 186। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरैशनल एंथुजियाज्म। अ पर्सन who is motivated by irrational enthusiasm। मज़ा नहीं आ रहा इस कलर से यार। तो वो होता है हमारा फैनेटिक। क्या होता है? फैनेटिक। दूसरा लेते हैं कोई पक्का ये लास्ट, ठीक है ना? आपकी बारी जो कलर होगा उसी पे ही चलेंगे। ऑरेंज ले लेते हैं, लाइट भी है, समझ भी आएगा इस पर, ठीक है। देखो 187। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, उसे क्या बोलते हैं हम? भैया जी एक ऐसा ग्रुप जो कि आपस में सेल कर रहा है उसे हम बोलते हैं फ्लीट। कई बार आपने सुना होगा इंडियन नेवी के फ्लीट जाती है एक साथ अपनी, जब उसका कैरियर कहीं भी जाता है। तो नेक्स्ट है प्लांट्स एंड वेजिटेशंस ऑफ अ रीजन। प्लांट्स एंड वेजिटेशंस ऑफ अ रीजन, उसे हम क्या बोलते हैं? उस जगह की फ्लोरा। एनिमल्स को हम बोलते हैं फौना, ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं अपना 189। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली। समथिंग ब्रोकन इजीली, जो आराम से टूट जाए। तो वो होती है हमारी फ्रेजाइल कोई भी चीज़ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में ना इनको लेकर हो सकता है कुछ दूसरे वर्ड्स भी आ रहे हो, तो वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएंगे। हमने पीछे देखा था भैया ऑल्ट्रिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट काफ़ी सेम सेट है हमारे। तो पेपर में ना तुम्हें सिनोनिम्स भी इस वजह से आने चाहिए अगर तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो उसका कोई सिनोनिम दे तुम्हें ये क्या। और वो सिनोनिम दे भी सकता है भैया, सवाल ख़त्म हो रहे हैं, उन्हें भी तो अपने सवाल लाने कहीं से, और सवाल इस लेवल पर लाने कि बच्चे पास भी हो पाएँ। तो इस वजह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो क्लास करेंगे ना बाद में, वो भी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर। एसएससी के पेपरों में एक चीज़ देखी गई है कि ये मर्डर वाले क्वेश्चंस ना बहुत कुछ जाते हैं कि भाई को मार दिया, बाप को मार दिया, माँ को मार दिया, तो इन मर्डर्स को क्या बोलते हैं। तो ये इनका मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा बाद में, उसे ध्यान देख लेना पक्का, ठीक है।
ये होता है हमारा फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, एक सेकेंड, अरे मिनट, erase highlighter is only turned on. Turn off. फ्रैट्रिसाइड, क्या बोलते हैं इसे हम? फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट इज 191 अपना, वन हू रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भगौड़ा। तो ये होते हैं हमारे फ्यूजिटिव्स। लोन ले लेंगे और भाग जाएंगे किसी भारतीय देश में, कौन होते हैं? हमारे फ्यूजिटिव्स होते हैं। ठीक है। 192 इज साइंस ऑफ हेरिडिटी। ये हमारी क्या भैया जी? साइंस ऑफ हेरिडिटी इज जेनेटिक्स। साइंस ऑफ हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है? अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट इज 194 now. A building in which aircrafts are housed, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हैंगर या हंगार। वैसे हैंगर बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों हंगार भी बोलते हैं भाई से। मतलब हंगार तो एकदम ही क्या ही बोलूँगा। तो अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल। एट फ्यूनरल। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यस। ठीक है। शवयान जो हिंदी में बोलते हैं ना, शवयान, तो वो यही होता है। 196 द स्टडी ऑफ ग्रोइंग, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, इसे हम क्या बोलते हैं भैया जी? तो इसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं हम इसे? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट इज 197 अपना, अ बॉक्स ऑफ केज। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, या कोई दूसरे हमारे छोटे एनिमल्स हो, जैसे चूहे हो गए या हैमस्टर्स हो गए, तो उसे हम बोलते हैं हच। क्या बोलते हैं उसे? हच। हाची को किसने देखी है? हाची को द डॉग्स टेल, बहुत ही अच्छी मूवी है, देखना। हाँ, डॉग्स पे बेस्ड है, बेसिकली एक रियल स्टोरी है हाची को जो है ना हमारी। ये काफ़ी अच्छी मूवी ओवरऑल। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली, सही कर देते ज़रा, dishonestly pretends to be somebody else। अब हमने इसमें ही एक पीछे क्या था सिमिलर सा, याद करो। हिपोक्रेट क्या था एक हमने, और एक और है अब इसी में, इम्पोस्टर। देखो हिपोक्रेट तो हो गया कि मैं कुछ बोलता हूँ लेकिन मैं करता कुछ और हूँ। ठीक है। इम्पोस्टर हो गया कि मैं कुछ और बोल के किसी और की आइडेंटिटी को मैं स्टील करके बैठा हूँ, तो है इम्पोस्टर। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, बात है आइडेंटिटी थेफ्ट की। जब हम प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी समबडी एल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी थेफ्ट। इज़ नॉट अ जोक जिम। मुझे नहीं पता तुम में से कितनों को रेफरेंस पता है, कितनों को नहीं, बट कोई बात नहीं, नहीं भी पता तो तुम्हारे पेपर से मतलब होना चाहिए तुम्हें। ठीक है ना।
नेक्स्ट है हमारा समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है हमारा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक। एंड द लास्ट फाइनली क्या है हमारा, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, उधार ले लिया वापस नहीं चुका पा रहे तो इसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, इसी में हमारा बैंकरप्ट भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कई सारे होते हैं हमारे वर्ड्स जो कि अलग अलग, मतलब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए हम कई सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना। इसी वजह से हमारी जो सिनोनिम्स की क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। बाकी सी यू नेक्स्ट टाइम, मेरा फोर्स भी विद यू। अपना रिवीजन अच्छे से करना, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस देना, ज़्यादा चीज़ें करोगे अगर तो उनका रिवीजन ज़्यादा भी ढंग से कर नहीं पाओगे, तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस देना है, हर चीज़ को कम से कम 3 से 4 बार तो हमें रिवाइज़ करना ही है। सो मेरा फोर्स भी विद यू एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।